हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्बर्टा पीएनपी के बारे में। देखो, अब टोरंटो ओंटारियो ब्रैम्पटन साइड पीआर लेना मतलब एक ना सपने जैसा लगता है, ड्रीम जैसा लगता है कि काश हमें वहीं रहते हुए पीआर मिल जाए। तो अब वो डे बाय डे और ज्यादा डिफिकल्टी होता जा रहा है। अब इजी नहीं है वहां रहते हुए पीआर लेना। हमें 3 साल मिलते हैं वर्क परमिट के। अगर हम वही वहां पे वेट करते करते निकाल देते हैं, फिर हमारे पास टाइम कम रह जाता है। बहुत स्टूडेंट ये चीज करते हैं कि हम 1-2 साल यहाँ लगा लेते हैं, जहाँ पीएनपी का प्रोग्राम होगा या कुछ भी कहीं भी ऐसी कोई स्ट्रीम होगी तो हम वहां निकल जाएंगे और 6 महीने 1 साल का प्रोसेस होता है, हम वहां पीआर ले लेंगे। लेकिन अब हर जगह सरकार ने डिफिकल्ट कर दिया है। जैसे कि मैं बात करने वाली हूँ अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम। तो अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के अंडर क्या होता था, हमें उस प्रोविंस में जाना पड़ता था और वहां पे 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके 6 महीने वहां पे काम करके 6 महीने पूरे होते ही हम अपनी वहां पे पीएनपी की फाइल लगा सकते थे और इजीली हमारी पीआर भी हो जाती थी। लेकिन अब कनाडा सरकार ने वो प्रोग्राम खत्म कर दिया है, उस प्रोग्राम को हटा दिया है। देखो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम जब कनाडा लेके आता है ना, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं होते। तो जितना ज्यादा जल्दी से जल्दी उसका फायदा उठा सकते हैं तो स्टूडेंट्स को उतना जल्दी फायदा उठाना चाहिए। तो अब वो प्रोग्राम बंद हो गया है और इसकी एलिजिबिलिटी अभी फिलहाल क्या है, देखो, जिसने तो 15 फरवरी से पहले अपनी फाइल लगा दी पीएनपी के लिए, पीआर के लिए, वो एलिजिबल हैं, उनको पीएनपी भी मिलेगी, उनको पीआर भी मिलेगी। लेकिन जो अब लाइक रिसेंटली मूव हो चुके हैं वहां पे और उनका एक्सपीरियंस भी हो चुका है बट उन्होंने अभी तक फाइल ही नहीं लगाई है, 15 फरवरी के बाद जो भी फाइल लगाएगा तो वो इस स्ट्रीम के अंदर एलिजिबल नहीं होगा। उनका वहां पे शिफ्ट होना अब वेस्ट हो गया है, कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर कोई सोच रहा है अभी इस प्रोग्राम के अंडर सोच के कि हम उस प्रोविंस में मूव हो जाते हैं, तो रुक जाओ, अभी कोई फायदा नहीं है मूव होने का। ये प्रोग्राम अब बंद हो चुका है। लेकिन एक गुड न्यूज भी है, आप सबको पता है कि कनाडा में अब स्किल्ड लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। कनाडा चाहता है कि हम पीआर उन्हीं लोगों को दे जो कि वो जॉब भी ले पाए कनाडा में आके अपनी उसी फील्ड में और उस जॉब में स्किल्ड भी हो अच्छे प्रॉपर तरीके से। और जो अभी कनाडा में स्किल जॉब्स डिमांड में है वो है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, फ्रेंच स्पीकिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी। ये सब सारी जॉब्स अभी फिलहाल कनाडा में बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर इस जॉब से रिलेटेड कोई भी कनाडा में आता है या अभी यहाँ पे काम करता है तो उसको सबसे ज्यादा जल्दी पीआर मिलने के चांसेस होते हैं। तो आफ्टर कोविड अल्बर्टा की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो इसलिए वहां पे बहुत सारी जॉब वैकेंसी खाली पड़ी है लेकिन लोग वहां नहीं है। तो अल्बर्टा चाहता है कि हम उन्हीं लोगों को बुलाए जिनकी हमें जरूरत है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी जॉब्स अभी खाली पड़ी हैं, वो उन जॉब्स को फिल करवाना चाहते हैं। तो इतनी ज्यादा जॉब वैकेंसी होने की वजह से और लोगों के एलिजिबल ना होने की वजह से उनके पास एप्लीकेंट ही नहीं है। देखो, हम ना अलग अलग टाइप की जॉब्स करते हैं, पर जो लोग उनको चाहिए कि हमें टूरिज्म में लोग चाहिए, उनके पास वो लोग ही नहीं है काम करने के लिए। तो इसीलिए अब अल्बर्टा ने अपनी ही पीआर की कैटेगरी निकाल दी है। अगर इस कैटेगरी के अंडर हम काम करने अल्बर्टा जाते हैं तो हमें बहुत जल्दी और इजीली 6 महीने के अंदर पीआर मिल जाएगी। तो इसीलिए ये चाहते हैं जो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म के अंदर है, जिनका एक्सपीरियंस है या फिर इस जॉब में काम कर रहे हैं, वो अल्बर्टा आए। जैसे कि अल्बर्टा सबको पता है, अल्बर्टा जगह कनाडा में बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा लेक्स हैं, इतनी प्यारी जगह है, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा आता है। होता ना कि हम जैसे इंडिया में हम अपना हिसाब लगाएं कि कोई जगह है, हम वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह है, तो वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। अगर हमारे लिए वो नई जगह, हमें पता ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारा कोई टूर गाइड तो होगा जो हमें बताएगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ होती थी, यहाँ पे ऐसी चीज़ है। तो इसीलिए इन्होंने टूरिज्म का अपना कैटेगरी निकाली है कि जो भी इस चीज़ के अंडर काम करता है या उसका एक्सपीरियंस है तो वो प्लीज़ अल्बर्टा आए, उनकी जॉब वैकेंसी खाली पड़ी है, वो जॉब ज्वाइन करे और वो उनको पीआर देंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इसके अलावा 1 मार्च से ये प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है, तो ज़्यादा लेट मत करना और ऑनलाइन आप सर्च करना कि इसके अंदर कौन कौन से नो कोड आते हैं। आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कौन कौन से नो कोड इसके अंदर हैं। ओके, तो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट इसके अंदर क्या क्या है, आपको फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर चाहिए, जो लेटर होता है हमारा जॉब ऑफर लेटर, और वो भी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए अल्बर्टा का। ये नहीं है कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयर ही नहीं है और हम किसी से भी जाके अपना लेटर ले लिया तो वो बाद में वैलिड नहीं होगा। वहाँ पे होते हैं ना, जैसे ठंड में बहुत लोग कम आते हैं तो सीजनल काफी ज्यादा मिलेंगे, नॉन सीजनल कम मिलेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि सीजनल नहीं होनी चाहिए, नॉन सीजनल में ही आपका जॉब ऑफर लेटर
लेटर होना चाहिए। और पूरे अल्बर्टा में, रूरल एरिया में आप कहीं भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी जाके जॉब कर सकते हो। ये नहीं है कि अल्बर्टा में कोई पर्टिकुलर एरिया है कि उस जगह पे ही जाके आपको जॉब करनी है या वही ज़्यादा वैलिड होगा। नहीं, पूरे अल्बर्टा में, फुल अल्बर्टा में आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। इस प्रोग्राम के लिए अभी कोई पॉइंट कट ऑफ या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताई है कि हमें अपनी पीआर अप्लाई करने में डिफिकल्टी हो। इसमें हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, हमें जॉब ऑफर लेटर चाहिए, हमारा 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप अपना पीआर फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पीआर की जो फाइल होती है उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी वो पीआर देते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। एक बार ऑनलाइन जाके आईएलटीएस और ईसीए की रिक्वायरमेंट चेक कर लो कि आईएलटीएस का क्या स्कोर मांग रहे हैं और क्या नहीं। इसके अलावा कोई भी इन्होंने कोई एक्स्ट्रा नीड मेंशन नहीं की है कि ये भी चाहिए, कोई पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। बहुत इजी सिस्टम है। आप हो सके जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटैलिटी में है, तो जल्दी से जल्दी अल्बर्टा शिफ्ट कर जाओ और 6 महीने में आपका सारा प्रोसेस डन हो जाएगा। एक चीज़ जो नोट करने वाली, मैं बार बार बता रही हूँ, सीजनल नहीं होनी चाहिए, नॉन सीजनल ऑफर लेटर होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने किसी से भी जाके बस हमने तो ऑफर लेटर ले लिया, अब हम आराम से वैलिड हो जाएंगे। वैलिड नहीं होगा अगर वो अल्बर्टा अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नहीं होगा, सीजनल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो और जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाओ और अपनी पीआर प्रोसेस शुरू कर दो। कोई टाइम वेस्ट मत करो, आगे आगे और ज़्यादा डिफिकल्टी ही आती जाएगी पीआर के लिए, या और ज़्यादा प्रोग्राम निकालेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम चेंज हो जाए। प्रोग्राम जो ये लॉन्च करते हैं थोड़े से कम टाइम के लिए होते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके उसका फ़ायदा उठाया करो। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।